बाबा साहब और काशीराम, बाबा साहब और काशीराम, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, बाबा साहब और काशीराम। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जो बहुजन की बात करेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मेरी एक अपील हो रहा है, जैसे हमारी बेटी नेहा नेहा बेटा जी, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। तो ये जो अपना 10 नंबर आपका सेक्टर है, जिसमें कावड़ी रोड, ये जो आपका सेक्टर बने हैं, और इसमें जो है ना ये जो नई बस्ती है, अर्जुन नगर है, गोपाल नगर है, और रामपुरा, शक्ति नगर, अर्जुन नगर, ये हरदेव कॉलोनी, गंगाराम कॉलोनी, ये आपकी गोपाल कॉलोनी, ये सारे, और कावड़ी का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र इसमें है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ हमारे छतर सिंह जी, ये भी कावड़ी रोड पे आपका ये कालू पीर कॉलोनी से हैं। तो ये आपके जो है ना ये मूव करेंगे। और कौन सा साथी है, ये इनके साथ आपने मिलके यहाँ एक मूवमेंट खड़ी करनी है। और 13,000 वोटों के आप समझे कि आपने बसपा की मूवमेंट को खड़ा करके 13,000 वोटों में आपने बहुजन समाज पार्टी को जीत की पोजीशन में ले जाना है। और जीत की पोजीशन में कब आएगी, जब इनमें से आप 6,500 से ज़्यादा वोट प्राप्त करेंगे। समझ रहे होंगे आप कमेटी का। तो आप लोगों ने उसके लिए काम करना है, ठीक, थैंक यू। लेकिन साथियों, काम क्या करना है, आप सभी एक बात जानते हैं कि इस देश में रैयों का राज है। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, और पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो आज बहनें और हमारे जो बुजुर्ग नौजवान आप बैठे हैं, आप ये देखिए कि इस देश में सरकारें बनती रही। आज़ादी के बाद सन 46 में ये देश 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊं कि 1946 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में इस देश में सरकार बन गई थी, जिसको अंतरिम सरकार बोलते थे। तो 46 से लेके आज तक जो सरकारें बनती रही, वो सरकारें, उन सरकारों ने क्या किया है कि इस देश में फिरका परस्ती और दूसरी जो है ना ये करने का काम किया। आम जन तक इन सरकारों की तरफ से इन सरकारों ने कभी लाभ पहुँचाने का काम नहीं किया। इन 80 साल की जो ये पीरियड बनता है, क्योंकि लगभग आज 25 जो ना ख़त्म होने जा रहा है, ये जो बनता है 80 साल के लगभग 79 वर्ष, इसमें सबसे ज़्यादा जो राज किया 60 वर्ष के लगभग कांग्रेस पार्टी ने राज किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इस देश में जो गरीब था, मजलूम था, विशेष तौर पे SC BC के लोग, और जो गरीब लोग इस देश के थे, सर्व समाज के लोग, उन लोगों को लारे और नारे दिए, और वारे नारे करने का काम किन लोगों का किया, सेठिया लोगों का किया। इन लोगों के पास, इन सरकारों के पास आप लोगों के लिए कभी कोई कार्यक्रम नहीं रहा। अगर साथियों कार्यक्रम होता तो आपको उसका लाभ जरूर पहुंचता। आज आप ये देख रहे हैं कि ये आज 10-12 वर्ष से किसकी सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिसकी फॉर्म क्या बनती है साथियों, बहुत ही झूठी पार्टी। इस देश का जो प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं हम, तो वो एक नौटंकीबाज आदमी, जो नौटंकी पाखंडवाद के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस देश में पाखंडवाद को फैलाने का काम करता है। कभी राम के नाम पे जो ना पाखंड करता है, कभी कृष्ण के नाम पे पाखंड करता है, कभी वो मुसलमानों के नाम पे पाखंड करता है, कभी वो SC BC के नाम पे पाखंड करता है। हम ये कहते हैं कि इस देश में एक भाईचारा वो बनने की मिसाल कायम करनी चाहिए, और वो कायम की हमने। अभी मिश्रा जी आपके बीच में रख रहे थे
हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो साथियों उत्तर प्रदेश में हमने कानून का शासन लागू करने का काम किया। आप सभी एक बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो इतनी बड़ी गुंडागर्दी थी कि दिन छिपने के बाद, हम तो आज दिन छिपने जा रहे हैं और हम आपके साथ यहाँ जो हम मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता था। दिन छिपने के बाद तो कोई बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन जब बहन जी की सरकार बनी तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस दिन बहन जी को एक ही बात कही थी कि तुमने यहाँ गुंडागर्दी को ख़त्म करना है। और 3 जून 1995 को सबसे पहले इस देश में सरकार, जो हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों आप एक बात नोट करें, 3 जून 1995 को जैसे ही बहन जी ने शब्द लेकर वहाँ दस्तक किए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो 2 काम बहन जी ने सबसे पहले करने का काम किया। वो 2 काम कौन से थे? पहले था जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी थी, जो डीजीपी था, दूसरे लोग थे, सभी को जो है ना ले लिया और उनको एक ही आदेश हुआ कि इस देश में सवेरे गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। और आप ये करेंगे कि 3 जून 1995 को 1,45,000 गुंडों को गैंगस्टर एक्ट के तहत अंदर किया गया। और जब 4 जून का सवेरा निकला ना, उस टाइम ये था कि प्रदेश के अंदर एक अमन चैन नजर आया। ये कानून का शासन बहन कुमारी मायावती जी ने लागू किया। और दूसरा काम क्या किया मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारा सबसे जो प्रदेश के, जो इस देश के अंदर सबसे जो निचला तबका जिसको कहा जाता है, वाल्मीकि समाज, जिसको चूड़ा संज्ञा दी गई, जिसको ये चूड़ा कहते हैं, उन लोगों को बहन जी ने सबसे पहले जो लगे हुए थे लोग, उनको जो ना उसी दिन 3 जून 1995 को अपनी कलम से पक्का करने का काम किया। यानी जो समाज का सबसे गरीब तबका था ना, वहाँ से बहन जी ने एक उठाने का काम किया। ये 2 काम बहन कुमारी मायावती जी ने उस दिन 3 जून 1995 को किए। और मैं अपने मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों एक बात कहना चाहता हूँ कि दूसरी बार जब बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1997 में, और 1997 में जब मुख्यमंत्री बहन जी बने तो वहाँ एक तरफ जो है ना ये आता था, जब आता है कि मुख्यमंत्री कल बहन जी, कल मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी। एक कॉलम में एक कॉलम ये था और दूसरी तरफ अखबार में कॉलम ये भी था कि जितने प्रदेश के गुंडे हैं वो प्रदेश से बाहर चले गए हैं, वो जो है ना प्रदेश को छोड़ गए हैं। ये होता है कानून का शासन। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर हम आज उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं तो वो बाबा क्या कर रहा है, उस बाबा ने वहाँ कत्लेआम मचा रखा है। उस बाबा ने वहाँ कत्लेआम मचा रखा है। वो बुलडोजर चलाता है, ये कहते हैं कि ये बुलडोजर बाबा है। अरे ध्वंस तो कोई भी कर सकता है, वो तो वहाँ यमराज बना फिरता है, वो यहाँ यमराज बना बैठा है। निर्माण करने का काम क्यों नहीं करता जो बहन कुमारी मायावती जी ने? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और आप एक बात जानते हैं साथियों, ये तो आप मानेंगे कि भी नाश करना तो मिनटों में हो सकता है, लेकिन बसाने के लिए कई साल लगते हैं, ताकत लगानी पड़ती है और कई साल लगते हैं। तो हम कानून का शासन नहीं, हम इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, ये कैसी पार्टी है? ये महापुरुषों का मिशन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर पार्टी, मान्यवर साहब कांशीराम जी की बात को लेके, मान्यवर साहब कांशीराम जी के आंदोलन के लेके और बहन जी के संघर्ष को लेके आज बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर मैदान के अंदर है। तो मैं कावड़ी के जो हमारी बहनें बुजुर्गों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे शासन देखे, 60 वर्ष तक, इन 80 वर्षों में 79 वर्षों में 60 वर्ष से ज़्यादा का आपने कांग्रेस पार्टी को झेला, जिनके पास इस गरीब समाज के लिए, सरबराह किसान के लिए, मजदूर के लिए और गरीब समाज के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का किसी भी वर्ग का रहा हो, उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं रहा। उनको तो उन्होंने लारे और नारे दिए और वारे नारे किए, सेठिया लोगों के हरी हर दिखाने का काम किया।
और आज ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है इसका भी आप देख लो। ये गरीब को क्या करने की बात करते हैं, गरीब को तो ये रसातल में ले जाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, आप लोगों ने एक बात देखी कि जब यहाँ पार्टीशन हुआ जिसको बोलते थे, जब ये देश आज़ाद हुआ तो आपने ये देखा कि देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, तो पाकिस्तान से उजड़ के कुछ लोग आए और उन लोगों ने यहाँ आके एक बात कही थी, वो नंगे बुत से आए, क्योंकि आप जानते हैं कि दंगे हुए, जातीय दंगे हुए। और जातीय दंगे कराने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे। आज ही भी ये मुस्लिम मुस्लिम करते हैं और उस दिन भी ये मुस्लिम मुस्लिम करते थे। ये वो खतरनाक लोग हैं आरएसएस के, जिन्होंने उस दिन कत्लेआम और बगावत करने का और जो है ना कत्लेआम करने का काम किया। तो इन लोगों ने उस टाइम भी जो है ना ये कारनामे को, इस कारनामे को अंजाम दिया। लेकिन जो लोग उजड़ के आए उन्होंने उस दिन एक बात कही थी साथियों, जिसको आप नोट करें कि भाई पुत मर जाए फिर रोजगार ना मरे। और ये एक असलियत कहावत है, एक सच्ची कहावत है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये तो आपका रोजगार छीन रही है। हम ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए 5 किलो अनाज, क्या करेंगे आप? हम भीख मंगे बनना नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए कोई और रियायत, हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए। हम कमाएंगे और खाएंगे, और जिस दिन आप साथियों कमाएंगे और खाएंगे, मैं ये कहता हूँ उसी दिन आपके घर में आनंदी आएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आ सकती। इस हकीकत को जितना जल्दी इस देश का समाज समझ लेगा, इस देश के लोग समझ लेंगे, मैं ये कहता हूँ उसी दिन से ये देश तरक्की के रास्ते में बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आज क्या करते हैं? आज तो आपको कभी अमेरिका आंख दिखाता है, कभी आपको पाकिस्तान आंख दिखाता है, कभी आपको चीन आंख दिखाता है। लेकिन अगर बहन जी का शासन काल हो साथियों, बहन जी का अगर शासन काल हो, तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी तो गुंडे ही है। अगर हम जो है ना ट्रंप की बात करें तो वो क्या है? एक उग्रवादी ही तो है। और उग्रवादियों को खत्म करना हम खूब जानते हैं, बहन जी ने किया उत्तर प्रदेश में। तो हम ये कहते हैं कि किसी को आपको आंख दिखाने की बात नहीं होगी। तो मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए, मैंने आपको पहले कहा है, आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बनिए और बहुजन समाज पार्टी को जिताकर आप जो है ना बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करें। जो साथियों सहूलियत उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है वो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर कभी किसी दिन आएंगे ना। जो सहूलियतें बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोवाइड की समाज को, वो भी आपको बनाने का काम करेगा। आज मैं सिर्फ इतनी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से इतनी अपील करता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। आप का मैं जो है ना सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने सेक्टर बूथ के जो लोग अपने खड़े कर रखे हैं उनको जो है ना मैं ये कहता हूँ कि भाई साथियों, इस देश में सरकारें बहुत बार बदली और ये लोगों को भी मैं कहता हूँ 1975 में इमरजेंसी के बाद 1977 में सरकार बदली, मुरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने, 1980 में फिर परिवर्तन हुआ, फिर इंदिरा गांधी जी फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद 1979 में आपने ये देखा कि बोफोर्स तोप मुद्दे के ऊपर वीपी सिंह ने एक यहाँ देश में जगाने का काम किया, तो 1979 में सरकार बदली। लेकिन आप ये नोट कर लो युवा साथियों, आज आप एक जो है ना बहुजन समाज पार्टी जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी। और मैं ये कहता हूँ नौजवान साथी जो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष हैं, उड़िया साहब, आपकी अध्यक्षता में ये जो है ना जो 10 बूथ में आपने काम करना है, और ये सारे लोग आपके पास जब एक 10 बूथ हैं तो 10 बूथ में आप ये देखिए कि 5 तो आप बूथ कमेटी के लोग लगाएंगे और एक आपके पास सेक्टर का 2 आदमी लगा दिए गए, ये सेक्टर का सचिव होगा। तो आप ये देखिए कि 10 का 60 और 65
आपके पास 65 युवाओं की एक टीम कार्य करेगी। वो 65 लोगों को तैयार करना भी आपकी जिम्मेवारी है। छतर सिंह जी के साथ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ये देखेंगे, इन 10 बूथों को 10 बूथ ही नहीं देखेंगे, और भी देखेंगे, लेकिन ये विशेष तौर पे 10 बूथ ये देखेंगे। और ये मिलके आपने करके, आपने ये नहीं सोचना, ये देखना है कि जो आज तक सरकारें बदली, उन सरकारों के अंदर साथियों सरकार तो बदली, लेकिन जो लोग सरकार को चलाने वाले थे उनकी मानसिकता नहीं बदली। उनकी मानसिकता वो ज्यों की त्यों थी, जो आज़ादी के बाद इस देश के अंदर रही। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना है हमारे लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमारे पदाधिकारी क्या करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हमने जो है ना फलां को जिताना है और फलां को हराना है, ऐसा काम नहीं करना है। हमने ना किसी को हराने के लिए काम करना है, ना किसी को जिताने के लिए काम करना है। हमें अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करना है। बहुजन समाज पार्टी की सिंबल पे हाथी में बैठ के अगर कोई भी आदमी आता है, अगर मिश्रा जी आते हैं, तो आपने ये देखना है कि ये यहाँ के हैं कि नहीं है, ये तो विकास नगर के नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये विकास नगर के नहीं है, ये हमारे नीम के नीचे बैठने वाले आदमी हैं। जब आप ये सोच कर चलेंगे तो तब जाके आप जो है कामयाब हो सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया साथियों, हम इसको कोई टिकट नहीं दे रहे हैं यहाँ। हम एक बात कहते हैं कि दो साथी हाथी में बैठ करता है, आप लोगों ने हाथी में मोहर लगा के, और आपने हाथी में मोहर लगा के उसके लिए काम करना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपने सेक्टर कमेटी का थोड़ा गठन करने का काम किया है, बूथ कमेटी जो काबड़ी में 2 बनाने का काम किया है, और हमारी बात को सुनने का काम किया। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और इन सारे पदाधिकारियों की तरफ से आप साहब का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का। सभी साथी आज